Hello बच्चों, let's see the question. So the question is luminescence exhibit in A. Pila, B. Snail, C. Neopilina or D. Sepia. So the key concept is about bioluminescence organisms. हमें क्या पता होना चाहिए कौन से organisms luminescence produce करते हैं. Which organisms produce luminescence? इसका क्या मतलब हुआ? Luminescence producing organisms मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं. ओके, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं. सो इन सारे ऑप्शंस में से जो ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर ऑप्शन डी सीपिया. सीपिया और कटलफिश जो है दैट आर ल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म. सीपिया इज आल्सो नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कटलफिश. इनमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं विच आर नोन एज दे कंटेन क्रोमैटोफोर्स. दे कंटेन क्रोमैटोफोर्स. इन क्रोमैटोफोर्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं. दीज क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स and the chromatophores contain pigments along with luminescent protein. They contain pigments along with luminescent protein nanostructures. They contain luminescent protein nanostructures. इन नैनोस्ट्रक्चर्स में क्या होता है? प्रोटीन नैनोस्ट्रक्चर्स में इनमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं. इसमें टी-थर्ड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जो लाइट को मॉडिफाई करते हैं. So these nanostructures contain T3rd pigment granules. T3rd pigment granules which modify light. They modify contain T3rd pigment granules which modify granules क्या करते हैं? They modify light through absorbance, reflection and fluorescence. They modify light through absorbance, absorb करते हैं लाइट को और उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. They reflect the light, absorbance, reflection and fluorescence. इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है. दैट वेवलेंथ इज बिटवीन 650 टू 720 nanometers. Okay, so that's why sepia और cuttlefish exhibits luminescence. Option D is the correct answer. और हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, so we have A Pila. A is Pila और apple snail. Pila और apple snail. Okay, and B is what? Snail. दोनों ही कौन से फाइलम के? दे बोथ बिलोंग टू फाइलम मोलस्क और इनमें कोई भी बायोल्यूमिनेसेंस हमें नहीं मिलती है. दे बोथ बिलोंग टू फाइलम मोलस्क. ओके, सी इज व्हाट? सी इज नियोपिलीना. व्हाट इज नियोपिलीना? यस, इट इज द कनेक्टिंग लिंक. किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? नियोपिलीना. नियोपिलीना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Annelida and mollusk. So the Neopilina is a connecting link between Annelida and mollusk. It is a connecting link between Annelida and mollusk. Annelida and mollusk. Annelida mollusk के बीच में connecting link क्यों है? Because it is the only mollusk which is having a pair of shell muscles, गिल्स एंड ऑरिकल्स. ये ओनली सेगमेंटेड मोलस्क है. मोलस्क जो होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, बट नियोपिलीना है इट इज सेगमेंटेड. और सेगमेंटेशन हमें एनिलीडा में देखने को मिलती है, जिसमें एनिलीडा में मेटामियर्स की फॉर्म में सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, लेकिन मोलस्क अनसेगमेंटेड होते हैं. बट द नियोपिलीना इज व्हाट? नियोपिलीना इज द ओनली सेगमेंटेड मोलस्क. इट इज ओनली सेगमेंटेड मोलस्क. दैट्स व्हाई इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. इट इज ओनली सेगमेंटेड मोलस्क. ओके, और जो बाकी ऑप्शन डी है हमने डिस्कस किया सीपिया के बारे में. सीपिया ऑल्सो बिलोंग्स टू फाइलम व्हाट? इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्क. सीपिया ऑल्सो बिलोंग्स टू विच फाइलम? फाइलम मोलस्क. ओके, और सीपिया में हमें क्या देखने को मिलता है? वी सी ल्यूमिनेसेंस और बायोल्यूमिनेसेंस, बिकॉज इनके पास क्रोमैटोफोर्स होते हैं, इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, और इन क्रोमैटोफोर्स में ल्यूमिनेसेंट प्रोटीन नैनोस्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कुछ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स लाइट का मॉडिफिकेशन करते हैं. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, sepia. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.